Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are watching Madhban BK English classes. So once again I am here with a very important video. Today in this video we are going to discuss 20 most important multiple choice questions of class 12th which I have taken from the chapter On the Face of It. All these questions are very important, so watch this video till the end and get advantage from this video. So let's begin without wasting any time. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये जो है चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया, ठीक है, क्लास 12 का है ये। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है। द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट इज अबाउट, ये जो प्ले है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ऑन द फेस ऑफ इट जो है एक प्ले है, ठीक है, छोटा सा नाटक है। इट इज अ स्मॉल प्ले, एक छोटा सा ड्रामा है। तो ये किस पर आधारित है बताना है आपको, ठीक है। फिजिकल डिफॉर्मिटी के बारे में है, एडवेंचर के बारे में है, जर्नी के बारे में है, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, दिस प्ले इज अबाउट फिजिकल डिफॉर्मिटी, ये शारीरिक अपंगता के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें जो है ये प्ले जो है दो अलग अलग यानी दो व्यक्तियों पर आधारित है, ठीक है। एक ओल्ड मैन रहता है और एक बॉय रहता है, छोटा सा स्मॉल बॉय रहता है। ये दोनों के बीच में ही ये पूरा प्ले चलता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज रिटन द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। ये जो प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट ये किसने लिखा है, A.R. बार्टन, सुजैन हिल, एनी जंग, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, सुजैन हिल हैज रिटन दिस प्ले, सुजैन हिल ने लिखा है इसे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। What is the play featuring? ये प्ले जो है वो किस पर फिल्माया गया है, ठीक है। An old man and a small boy meeting in old man's garden talk of old man's life story, none of these। तो here our right answer will be option A। ओके, ये जो प्ले है ये किस पर आधारित है, एक बूढ़ा आदमी रहता है और एक छोटा सा लड़का रहता है, उन दोनों के बीच में, ये दोनों जो है बूढ़े आदमी का जो गार्डन है उसमें दोनों मिलते हैं और ये कंप्लीट नाटक उन दोनों के बीच में ही चलता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय, उस लड़के का नाम क्या था, ठीक है, आपको बताना है, नाम बताना है। मिस्टर लैम्ब, जॉन, टॉम। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, उसका नाम जो है वो क्या रहता है, डेरी, डेरी नाम है उसका, उस लड़के का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी का नाम क्या था, आपको बताना है उस बूढ़े आदमी का क्या नाम था। मिस्टर लैम्ब, टॉम, डेरी, जॉन। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, उसका नाम जो है मिस्टर लैम्ब था, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। हु हैड अ टीन लेग, आपको बताना है कि टीन लेग किसका था, ठीक है। मिस्टर मंडेला का, मिस्टर लैम्ब का, डेरी का, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, मिस्टर लैम्ब हैड अ टीन लेग, मिस्टर लैम्ब का जो है पांव टीन का था, ठीक है। क्वेश्चन 7। मिस्टर लैम्ब हैड अ बिग बिल्डिंग एंड अ बिग, देखिए मिस्टर लैम्ब के पास एक बड़ा सा बिल्डिंग, भवन, घर था, ठीक है, घर भी कह सकते हैं, हाउस भी कह सकते हैं, और एक बड़ा सा क्या था, गार्डन, अ स्टेडियम, जू, या नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, गार्डन, उसका एक बड़ा सा गार्डन भी था, बागान भी था, बगीचा भी था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डिड चिल्ड्रन, देखिए क्या कह रहा है, बता रहा है, व्हाट डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब को बच्चे लोग क्या कह के बुलाते थे, लैमी लायन, लैमी हॉर्स, लैमी लैम्प, नन ऑफ दिस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, लैमी लैम्प, ठीक है, लैमी लैम्प कह के बुलाते थे। अब ऐसा भी सवाल इसमें पूछ सकता है, व्हाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम्ब लैमी लैम्प, कि बच्चे लोग मिस्टर लैम्ब को लैमी लैम्प क्यों बुलाते थे, बिकॉज ही हैड अ टीन लेग, क्योंकि उसका एक पाँव टीन का था एंड वो लंगड़ा थे, ठीक है, इसलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाउ डज डेरी गेट इनटू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, डेरी जो है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में कैसे प्रवेश करता है, ठीक है, वो बताना है कि कैसे प्रवेश करता है। थ्रू द गेट, वो गेट से प्रवेश करता है, विद द हेल्प ऑफ अ लेडर, एक सीढ़ी की मदद से, या बाय क्लाइंबिंग अप द वॉल, या दीवार टप के, नन ऑफ दीज। हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, सी होगा सही आंसर। चलिए देखते हैं, वो दीवार टप के जाता है, प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने साल का था, ये चीज बताना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। 14 years old, 20 years old, 25 years old, 10 years old। तो here our right answer will be option A। okay, 14 years old, he was 14 years old। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कहता है व्हाट डिड ओल्ड मैन मेक ऑफ क्रेब एप्पल, ओल्ड मैन ने क्रेब एप्पल से क्या बनाया, यानी क्या बनाते थे वो, पिकल, सैलड, जेली, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, वो जेली बनाते थे, ठीक है, उसे क्या करते थे, जेली बनाते थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु डज नॉट लाइक बीइंग विथ पीपल, कौन जो है लोगों के साथ नहीं रहना चाहता है, लोगों के साथ नहीं जाना चाहता है, लोगों में नहीं जाना चाहता है, भीड़ में नहीं जाना चाहता है, बताना आपको कौन है। मिस्टर लैम्ब,
डेरीज मदर, डेरी, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डेरी। डेरी नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, डेरी हैड गॉट अ बर्न्ड फेस बिकॉज ऑफ। डेरी का जो फेस है वो जला हुआ था, बताना है आपको किस वजह से वो जला था। फायर की वजह से, एसिड की वजह से, गैस की वजह से, हॉट वाटर की वजह से। हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके, एसिड की वजह से जला था, ये चीज याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाई डज मिस्टर लैम्ब हैव अ टीन लेग। अब बताना है कि मिस्टर लैम्ब जो थे उनका पांव एक टीन का था, क्यों, ऐसा क्यों हुआ था। रियल वन गॉट ब्लॉन इन वॉर, गया था वार में, ब्लॉन ऑफ मतलब विस्फोट हो गया था, है ना, वो युद्ध में उसका जो है, क्योंकि उनका वास्तविक पांव जो था वो युद्ध में उड़ गया था, है ना, ब्लास्ट हो गया था। या रियल वन कट ऑफ इन अ कार एक्सीडेंट, उनका जो है कार एक्सीडेंट में कट ऑफ हो गया था, गेट कट ऑफ भी कह सकते हैं। द इनेमी कट इट ऑफ, दुश्मन ने काट दिया था, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ये, यही युद्ध में ही उसका जो है उड़ गया था, ठीक है, ब्लास्ट हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सम इज एज हैंडसम डस हु सैड दिस। तो ये बात किसने कहा था, मिस्टर लैम्ब ने कहा था, डेरीज मदर ने कहा था, डेरी ने कहा था, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके, ये डेरी ने कहा था ऐसा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज मिस्टर लैम्ब डू इन हिज लीजर। अपने फुर्सत के टाइम में मिस्टर लैम्ब जो है वो क्या करते हैं, ठीक है, ये बात बताना है। रीड बुक्स, किताबें पढ़ते हैं, फीड बर्ड्स, पक्षियों को खिलाते हैं, प्ले इन द गार्डन, गार्डन में खेलते हैं, नन ऑफ दीज। तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, फुर्सत के टाइम में। लीजर मींस क्या होता है, फुर्सत, फुर्सत के टाइम में वो किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु चेंज डेरीज थिंकिंग। डेरी के थिंकिंग यानी उसका जो सोच विचार है उसको बिल्कुल बदल दिया, किसने बदला था। डेरीज मदर, डेरीज फ्रेंड्स, मिस्टर लैम्ब, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब जो है उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल के रख देता है, ठीक है, उनके संगति में जाके वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उनका जो सोच है दुनिया के प्रति, जो पहले नेगेटिवली सोचता था वो बिल्कुल चेंज हो गया है, एंड नाउ ही थिंक्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। डेरी जो है मिस्टर लैम्ब के गार्डन वो क्यों गया था, बताना है आपको। टू स्टील एप्पल्स, टू स्पीक टू मिस्टर लैम्ब, टू हेल्प द ओल्ड मैन, टू फिल द प्लेस। तो वो इसलिए गए थे ताकि उस जगह को वो महसूस कर सके, ठीक है। 19 देखिए क्या कर रहा है, व्हाट ड्रॉज डेरी टूवर्ड्स लैम्ब। क्या चीज था जो डेरी को लैम्ब अपनी ओर खींचता था, ठीक है, लैम्ब जो है डेरी को अपनी ओर खींचता था, क्या चीज था। हिज अपीयरेंस, हिज ग्रीफ, his positive outlook, none of these। तो here our right answer will be option C, okay, his positive outlook, उनका जो सकारात्मक रवैया था, ठीक है, दृष्टिकोण था लाइफ के प्रति, उसी के हिसाब से, उसी वजह से जो है वो अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कौन, डेरी, ठीक है, डेरी जो है लैम्ब की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर लैम्ब डाइड बिकॉज। मिस्टर लैम्ब जो है मर गया था बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ही फेल ऑफ द लेडर, क्योंकि वो सीढ़ी से गिर गया था। ही वॉज शॉट डेड, क्योंकि उसको गोली मार दिया गया था। अ स्नैक बिट हिम, क्योंकि उसको एक सांप ने काट लिया था। नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ही फेल ऑफ द लैडर, क्योंकि वो लैडर से गिर गया था, सीढ़ी से गिर गया था, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर you all. That's all for today. See you in the next video. Thanks for watching this video.